नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सोनूस रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोतंबीर वड़ी। मैं मार्केट गई थी और वहाँ पे सस्ता धनिया मिल रहा था, तो मैं सोची आज कोतंबीर वड़ी बना देती हूँ। मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें डालती हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो चलो, मैंने तैयारी तो पहले ही कर ली थी क्योंकि तैयारी करने में बहुत टाइम जाता है, तो आपको दिखा देती हूँ पहले। ठीक है, 1 कप बेसन लिया हुआ है, 1 वाटी मतलब, और आधा वाटी चावल का आटा, और 1 चम्मच जीरा, दिख रहा है ना, हाँ जीरा, और 1 चम्मच इसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद तिल, हाँ सफ़ेद तिल, और 1 चम्मच में नींबू का रस डालूँगी, इसको मैंने काट के रखा हुआ है। 2 मिर्ची और लहसुन और अदरक, ये सब पीस के डालना है, ठीक है। और 1 चुटकी बेकिंग सोडा, और 1 छोटा चम्मच शक्कर मतलब चीनी, और हल्दी 1 छोटा चम्मच डालूँगी। लाल मिर्च पाउडर मतलब आधा छोटा चम्मच, अटक जाती हूँ कुछ ना कुछ, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा मतलब आधा छोटा चम्मच से भी कम, गरम मसाला वड़ी बनाते वक्त मैं डालूँगी। तो चलो, मैं सब पहले इसको पीस लेती हूँ, अदरक, लहसुन और मिर्ची, और ये जीरे को भी आप पीस के डाल सकते हो और ऐसे अक्खा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पीस के डालूँगी। और हाँ, 1 मिनट, मिक्सी तो मेरा टूट गया उस दिन बड़ा बनाते वक्त तो अभी मैं इसको सब पीस के मतलब कूट के डालूँगी, अच्छे से कूट दूँगी। तो ऐसा भी आप करके डाल सकते हो, कूट के भी डाल सकते हो, पीस के भी डाल सकते हो। मिक्सी अगर नहीं है तो कूट के भी डाल दो, चलेगा, ठीक है। तो मैं अभी कूट के अच्छे से इसको बारीक एकदम कूट लूँगी और डाल लूँगी। दीदी, तो मैंने उसको मतलब जीरा, मिर्ची, लहसुन, अदरक को मैंने अच्छे से बारीक कूट लिया है, आपको दिखाती हूँ। कूट के मैंने निकाल लिया थाली में। तो अभी चलो इसमें सब चीज़ें मिला देती हूँ। पहले बेसन 1 वाटी, चावल का आटा आधा वाटी, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट मतलब 1 बड़ा चम्मच, मिर्ची जीरा सब एक ही में मतलब मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसमें जाएगा हल्दी 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ये लाल मिर्ची है, तो मिर्ची तो ऑलरेडी मैंने पीसा हुआ है, तो आधा छोटा चम्मच सिर्फ डालना है बस। और गरम मसाला आधा छोटा चम्मच बस, और 1 छोटा चम्मच शक्कर, और नींबू का रस मैं पिघार के आपको दिखाती हूँ कितना डालूँगी इसमें। हाँ, मुँह धोना है। 1 चम्मच नींबू का रस, दिख रहा है कि नहीं, नींबू का रस, और ये तिल मैंने जो 1 चम्मच लिया था उसको डालूँगी। हाँ, कोतंबीर वड़ी बना रही हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि कोतंबीर वड़ी ज़्यादातर जब कोतंबीर मतलब धनिया सस्ता होता है तभी बनाती हूँ।
बेकिंग सोडा जब स्टीम करने के लिए रखना रहे ना, तभी मतलब डालना है, पहले से ही नहीं डाल के रखना है, ठीक है। और अब इसमें नमक जाएगा, तो नमक आप अपने हिसाब से डाल लेना। और इसमें ना पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मतलब तैयार करना है, क्योंकि बहुत गीला भी ना हो और बहुत सूखा भी ना रहे। तो अपना ये तैयार हो गया है। अब चलो स्टीम करने के लिए पानी रख देती हूँ मैं। भगोनी में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, ठीक है। तो स्टीम करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। इस पर हल्का सा तेल लगाऊंगी, और ये जाली में है ना, तो इसके बाफ जब ऊपर आता है ना, उससे अच्छे से मतलब वो पक जाएगा। तो आपको यूज़ करना रहेगा तो ऐसा ले सकते हो। ये जो दूसरा भी आता है स्टीम करने के लिए, तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें ही करती हूँ, ये अच्छा रहता है। तो इसको मैं धो लेती हूँ पहले, और इसमें मैं तेल लगा देती हूँ इस पे रख के। ऐसे दिखाती हूँ तेल कैसे लगाती हूँ। ऐसे लेके तेल ऐसे इसमें डाल के अच्छे से, दिख रहा है ना, हाथ से ऐसे घुमा देने का। इसको मैं दिखाती हूँ ऐसे किया। अब लास्ट में बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा मैंने बोला था ना, एक चुटकी ज़्यादा मत करना, नहीं तो अपना कोतंबीर बड़ी ख़राब हो जाएगी। अगर 1 कप बेसन मतलब आप यूज़ कर रहे हो तो उससे ज़्यादा नहीं। इसको लेके ऐसे मिला देने का, दिख रहा है ना। कोतंबीर बड़ी बनाते वक्त ना ऐसे हाथ धो के पहले हाथ में हल्का ऐसे पानी लगाने का, और उसके बाद तब इसको उठाने का, तब हाथ में चिपकेगा नहीं ज़्यादा। और फिर उसको ऐसे ऐसे करने का, लंबा राउंड में, जो भी शेप देना रहे आप दे सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा से। और फिर पानी लगाने का वापस, तो हाथ में जैसे चिपकेगा नहीं। तो पहले इसको रख देते हैं, ठीक है, ऐसे ढक के। चलो हाथ धो लूँ। अब इसको ना 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। इसे निकालेंगे गैस बंद करके। अब मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना थोड़ा सा बचा हुआ था ना बड़ी, तो दूसरे साइड छोटा सा मैंने भगोना मतलब रख दिया उस पर स्टीम करने के लिए, दोनों साथ में हो जाए, नहीं तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा ना, टाइम भी जाएगा। और हाँ, मैंने कल का नहीं, मतलब उस दिन का कमेंट देखा था, जिस दिन मैंने मेंदू वड़ा बनाया था। तो सांभर में आप भाजी मसाला सबका अलग अलग रहता है डालने का, है ना। आप कितना भी डाल लो, लेकिन 2 चीज़ अगर नहीं डालोगे ना, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप सांभर खा रहे हो कि कुछ और। उनको लगेगा कि मतलब भाजी या कुछ और ही खा रहे हैं, अलग ही लगेगा। क्या पता है, इमली का पानी और गुड़, सांभर में ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है।
मैंने कमेंट पढ़ा, इसके लिए मैं आपको मतलब ये वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो सांभर जो भी बना रहा है ये 2 चीज़ें ज़रूर डालें। भाजी आप अपने हिसाब से डालो, मैंने बोला भी था कि मैं अगर डाल दूँगी तो ये लोग खाएंगे नहीं, डालते तो हैं सब लोग, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है और इससे ही पता चलता है कि हाँ हम सांभर खा रहे हैं। ठीक है, वड़ी तो अपनी तैयार हो गई है और मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ठंडा होने के ही बाद उसको मतलब निकालने का, नहीं तो टूट जाएगी वड़ी अपनी। ठीक है, कोतंबीर वड़ी। तो मैंने दोनों साइड का गैस मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देती हूँ। 10 मिनट तक तो लगेगा ही ठंडा होने में, 10-15 मिनट ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद इसको निकालने का और कट करने का, फिर उसके बाद फ्राई करना है। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ, पहले ठंडा हो जाए। तो आपको एक बार मैं एक वड़ी दिखा देती हूँ कि मतलब स्टीम होने के बाद कैसी दिखती है। रुको, पहले ढक्कन खोल, 1 मिनट। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब इसके ऊपर से मैं ना सोच रही हूँ ऐसे निकाल लेती हूँ साइड में, इस पे ही रहेगा ना तो ये भाप जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा और ये भी ठंडा जल्दी नहीं होगा। तो दूसरी थाली के ऊपर एक थाली से जिससे मैंने ढाका था उसके ऊपर ऐसे रख देती हूँ, तो ये फटाफट ठंडा हो जाएगा। फिर इसको निकाल के मतलब इसको इसमें से निकाल के दूसरी थाली में पलटी करके इसको कट करना है और फ्राई करना है। तो पहले ठंडा होने दे। जब तक ठंडा हो रहा है मैं सोच रही हूँ आप लोग से बातें ही कर लेती हूँ। तो उन्होंने मतलब कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर नहीं बोल रही हूँ तो या उनके बारे में चर्चा नहीं कर रही हूँ तो नहीं उनका कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं सबका पढ़ती हूँ। और दीदी को मैंने बोला है बेटा अपने हिसाब से रिप्लाई दे दिया करो, जो मतलब जो भी कमेंट हमें करते हैं। तो मतलब मुझे तारीफ़ कर रही थी, थैंक यू आंटी। मैं बोल रही हूँ दादी बोल रही हूँ, सॉरी दीदी बोलूँ, आंटी को समझ में नहीं आ रहा है तो आंटी बोल देती हूँ। तो थैंक यू आंटी, आपने इतने मतलब साल से आप देख रहे होगे मुझे, मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही रहती हूँ, पहले से ही ऐसी हूँ। मतलब शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले से ही मतलब मैं सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे मतलब करते हैं दूसरे लोग मेकअप वगैरह या ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। मैं जैसी हूँ मैं सोचती हूँ मैं वैसी ही रहूँ। हाँ, बदलने की कोशिश करते हैं ये और बच्चे, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता मैं सोचती हूँ मैं ऐसे ही रहूँ, ऐसे ही मुझे सही लगता है, कंफर्टेबल भी रहती हूँ और ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं है ये सब करने के लिए। मुझे घर देखना है, बच्चों को देखना है और इनका भी ध्यान रखना रहता है, तो मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। थैंक यू। आपने 2-3 बार शायद मुझे ऐसा लगता है आपने कमेंट किया था ये चीज़ को लेके। अब मैं पहले इसको ठंडा करके कट कर लेती हूँ। हाँ, वो आंटी कमेंट में अभी मुझे याद आया, बोली थी कि मतलब मुंबई जैसे शहर में रह के सिंपल, तो मैं ऐसे ही हूँ, पहले से ही, शादी से पहले से ही हूँ ऐसे। और अभी भी शायद आदत पड़ चुकी है वो चीज़ की, सिंपल रहना, और मुझे ज़्यादा मतलब मेकअप ये सब चीज़ें मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता। और बच्चों को भी मैं वैसा ही रखना चाहती हूँ कि वो भी सिंपल रहे। मेकअप में मैं उन लोगों को भी डांटती हूँ कि नहीं, कि ये सब चीज़ें नहीं करने का, सिंपल रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी बचता है मेकअप करने में बहुत टाइम जाता है। चलो अच्छा, मैं अपना काम कर देती हूँ पहले, फिर दिखा। अभी 10 मिनट हो गया है, अब ये ठंडा हो गया पूरी तरीके से, देखो है ना। तो आपको दिखाती हूँ 1 मिनट।
इसको ना, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे आप छुड़ा सकते हो, तो ये छूट जाएगा। देखो छूट गया ना। तो इसको मैं दूसरा थाली ले लेती हूँ, एक छोटा सा। ऐसे गरम रहता ना तो ये टूट जाता फटाक से, आराम आराम से। है ना। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने कोतंबीर वड़ी तो काट ली है ना, ये देखो कट किया हुआ है मैंने ऐसे। ठीक है, तो मैंने गैस चालू करके मतलब कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, बिना फ्राई किए हुआ भी, और फ्राई करके भी, और तवे पे ऐसे हल्का सा भी मतलब तेल डाल के मतलब फ्राई कर सकते हो। तो मैं फ्राई करके ही बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो इधर नहीं खाएंगे। कच्चा भी खाते हैं हम लोग, मतलब मेरे बच्चे और ये, और फ्राई करके भी। तो मैं फ्राई भी करूँगी आधा, और आधा कच्चा रखूँगी, दोनों। तो आप दोनों तरीके से खा सकते हो, कच्चा और फ्राई। तो कढ़ाई अपनी गर्म हो गई है, अब इसमें तेल डाल देती हूँ। ज़्यादा फ्राई तो करना नहीं है, तो मैं थोड़ा ही तेल डाली हूँ इसमें ना। आप एक मिनट, अगर नींबू नहीं है तो इमली का भी पानी डाल सकते हो कोतंबीर वड़ी बनाते वक्त। जैसे नींबू नहीं है घर में, इमली है, तो इमली का पानी मतलब आप घोल के डाल सकते हो, 1-2 चम्मच, तो भी वो भी चलता है। तो चलो अभी फ्राई कर लेती हूँ, देखती हूँ लाल हुआ कि नहीं कढ़ाई अपनी। हाँ हो गई है, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखो हो गई ना ऐसे। तो मैं पूरा नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे कच्चा अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी, लेकिन फ्राई वाला इन लोग ज़्यादा खाते हैं, मैं कच्चा खाती हूँ बिना फ्राई किए हुए। मतलब ऐसे स्टीम किया हुआ मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा प्लेट तैयार हो गया है, दिख रहा है ना। टमाटो केचप, कोतंबीर वड़ी। और मैं कल मिलती हूँ आपसे दूसरे रेसिपी के साथ, और दीदी को बुला लेती हूँ, फ़ोटो निकालना है ना। दीदी, दीदी, तो मम्मी ने आज कोथिंबीर वड़ी महाराष्ट्रन फूड बनाया है, मैं खा के बताती हूँ। अरे पहले फ़ोटो तो निकाल लो, अरे रुक जाना, क्या होता है। हाँ वाह, अच्छा बना। पहले भी बनाती थी ना मैं। हर साल मैं बारिश या ठंडी में, जब धनिया सस्ता होता है ना, तभी बनाती हूँ। तो अभी ये टाइम मुंबई में धनिया सस्ता हुआ है ना। तुम्हें नहीं पता, तुम मार्केट नहीं जाती ना इसके लिए भाजी लेने। चलो फोटो निकाल।